मोस्ट वेलकम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर अख्तर ईमान साहब आते हैं तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। ये मैं ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं आज इलाके के हर खित्ते में जा रहा हूँ। हर एक फर्द का यही मांग है कि अगर अख्तर साहब आते हैं तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और अख्तर साहब जैसे शख्सियत को आना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि अख्तर साहब जैसे शख्सियत को आना चाहिए। अख्तर ईमान साहब के लिए हम सब अख्तर ईमान साहब लाजवाब इंसान हैं, वो आएंगे, वेलकम। हैसियत पब्लिक, मैं अब तक नहीं कहा हूँ, हैसियत पब्लिक कह रही है कि मासूम साहब आइए। आप डॉक्टर तौसीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप आइए, नफीस साहब से भी कुछ लोग कह रहे हैं। ये तो कमेटी और हमारे सदर साहब का फैसला होगा, कौन आएगा। आके जन जन की जो आवाज़ है वो पहला आवाज़ अख्तर ईमान साहब का है। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, एमआईएम के हर चाहने वाले, वहाँ के हर बुद्धिजीवी, हर नौजवान का एक ही मांग है कि अख्तर ईमान साहब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़े। चूँकि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो नेताधीन क्षेत्र है। हमारे बहादुरगंज विधानसभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आम पब्लिक के डायरेक्ट टच में रहा हो, लेकिन अख्तर ईमान साहब एक ऐसे शख्स हैं जो कोचाधाम किसान में रहते हुए भी बहादुरगंज के लोगों का हमेशा से हिम्मत अफजाई किया है, बहादुरगंज के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब वो कोचाधाम के एमएलए थे तो अपने हिस्से का जो योजनाओं का पैसा काट के बहादुरगंज में देने का काम किया है। ऐसे लोगों को बहादुरगंज की जनता सलाम करती है और मांग करती है कि बहादुरगंज की जनता के अख्तर ईमान साहब हमारे यहाँ आए और सिर्फ नॉमिनेशन कर चले जाए और वहाँ भारी बहुमत से जिता कर लोग उनको भेजने का काम करेंगे। इस समय हमारे साथ बहादुरगंज विधानसभा के कई जिम्मेदार लोग हैं। सीधा सवाल मासूम मजहर साहब आपसे है कि आप जिला युवा अध्यक्ष हैं, अब तक कितना काम हो सका और कितने युवाओं ने आपके साथ है और विधानसभा में किस तरह की तैयारी है बहादुरगंज में? देखिए, हम लोगों ने जो लोकसभा में जो काम किया उसका तजर्बा है, सारी मीडिया और यहाँ से लेके हैदराबाद तक खलबली है कि बहादुरगंज बहुत मजबूत है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया बहादुरगंज में। इंशाअल्लाह ताला हाँ, हमें लगता है कि बहादुरगंज इस बार इलेक्शन में पूरे बिहार में टॉप करेगा। हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से अपना कैंडिडेट को निकालेंगे, यही हमारी बड़ी कोशिश है। किस तरह का काम किए? बहुत काम जो बता रहे हैं। बूथ लेवल हमारा काम ऑलरेडी पहले से 10 आदमी तैयार है। अब सदर साहब का हुक्म हुआ है उसको बढ़ाने का, हम लोग बढ़ाएंगे। और जो हमारी कमेटी खड़ी है उसको और मजबूत करना है। हम लोग पूरी तरह से इससे पहले ही पार्लियामेंट इलेक्शन में ही हम लोग पंचायत लेवल नहीं बल्कि बूथ लेवल तक पहुंच चुके थे, उसको और मजबूत करना। आवाम के बीच जाइएगा, क्या पैगाम लेके जाइएगा, किस लिए वोट मांगने जाइएगा? मामला है, सबसे बड़ा मामला है तालीम, सेहत। जो आज वहाँ इलाज अदना सा, अगर किडनी का प्रॉब्लम हो जाए जिसका कोई इलाज हमारे यहाँ नहीं है, अदना सा मामला मैं बता देता हूँ, लीवर का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसका हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ जाती है तो बहादुरगंज में उसका इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटलों में जो गरीब लोग जो आते हैं वहाँ का खून का अदना सा टेस्ट का वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, सीधे रेफर कर देता है। डिलीवरी का नॉर्मल जिसे कहते हैं छोटा ऑपरेशन हम लोग जो मान के चलते हैं, जो बहादुरगंज में आपका नहीं हो पाता है। ये तो अदना सा मामला हुआ। दूसरा मामला, हम लोग बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, जो 80-90% नौजवान जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर देश में, आज क्या हुआ बाहर के राज्यों के लिए, आज हमारे नौजवान वहाँ से बाहर पैदल आए। क्या हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उन्होंने ऐलान किया था मैं फ्री में मंगाऊंगा, लेकिन आज वो खामोश होकर बैठ गए, मोबाइल ऑफ करके बैठ गए। उनका सीधा सवाल है, एमआईएम ने बड़ा काम किया, मदारिस के बच्चों को लगभग 1300 बच्चों को हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मंगाने का। विधायक तो बता रहे कि हमने जो जितना हो सका मेरे से हम तो किए हैं। कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं, मोबाइल ऑफ करके बैठ गया, फोन तक नहीं उठाया। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ा इल्जाम लगाते हैं वो। सिर्फ इस तरह से करने से नहीं होगा। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर 4 बार जीते हैं, या आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों के दुख दर्द में आपको खड़ा होना चाहिए था। हम लोगों ने काम किया है, एमआईएम के लोगों ने जीतोड़ कोशिश की है, जीतोड़ काम किया है। अरे तौसीफ साहब से सवाल ये है कि बिहार चुनाव जो है कुछ दिनों में बिगुल फूंक जाएगा, तो आपसे सवाल ये है कि एमआईएम कितना तैयार है बहादुरगंज विधानसभा के लिए? देखिए, एमआईएम जो है बिल्कुल हर तरह से तैयार है। चूँकि पिछले इलेक्शन में आपने देखा जब अख्तर ईमान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे एमपी का, तो बहादुरगंज वालों ने काफ़ी मेहनत की, वहाँ के हमारे नौजवानों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की और उसका परिणाम भी मिला कि 70,000 के आसपास उनको वोट मिला। और वही मेहनत अब तक जारी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं एमआईएम के, वो घर बैठे नहीं हैं, वो तब से लेके अब तक घूमने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि और जितने भी प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवारी कर दूसरे पार्टी से अपने आप को उम्मीदवार साबित करना चाह रहे हैं, वो अपना कार्यकर्ता को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज बहादुरगंज की स्थिति यह है, तेनाली की स्थिति यह है
कि वहाँ के कार्यकर्ता एमआईएम के चाहने वाले जो है अपने चेहरा को खोज रहे हैं, प्रत्याशी को खोज रहे हैं। आप जिस तरह बताएं कि लोकसभा में 17,000 वोट मिला, तो वो वोट प्लस होगा या माइनस होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वो वोट मेरे नजरिए से वो प्लस ही होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे नौजवानों ने मेहनत की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए अब जो है वोट हमारा प्लस होगा, माइनस की तरफ नहीं जा रहा है। अच्छा, मासूम रजा साहब बोल रहे हैं कि जिस तरह से बता रहे हैं कि प्लस होगा माइनस होगा, कि उस वक्त उम्मीदवार लोकसभा का इलेक्शन था, अख्तरुल ईमान उम्मीदवार थे, इस बार क्या लगता है पार्टी से कौन हुआ उम्मीदवार है? देखिए सर, ये तो आला कमान का फैसला है, हम लोग तो उनके छोटा सा कार्यकर्ता हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यकीनन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है मेरे बहादुरगंज में, अगर पार्टी हम लोगों पर भरोसा करती है हम लोग चुकेंगे नहीं। एक विनती हमारी रही है कि सर जो हमारे लिए काम किया है, शुरू से आज तक कुर्बानी दिया है, उनमें ही सोचा जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम ही मिल जाएं, वो खुशनसीब हम ही हो जाएं। हमारी पार्टी का हमेशा से मैंने कहा है कि सबसे निचले दर्जे का भी कार्यकर्ता को अगर पार्टी टिकट देती है, हम सब लोग मिलकर के उनके लिए खड़ा हैं। नफीस साहब टेरागाज से बेसिकली आते हैं, टेरागाज की क्या समस्या है और क्या समस्या को लेकर जो है एमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है बहादुरगंज? टेरागाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप गिनती करना चाहें तो शायद आपकी फहरिस्त बहुत लंबी होगी। हम तो ये कहेंगे हाँ, ये इस तरह से आपको आसानी मिलेगी, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ है अब तक, ये 2-4 गिनती का काम हुआ है बस, या समझिए कि कुछ नहीं हुआ है अब तक। टेरागाज आज भी लोग बैकवर्ड के नाम से जानते हैं टेरागाज को, आज भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे। बेसिक एजुकेशन के लिए अब जाके वो +2 के हाई स्कूल से बने हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कोई देखने वाला नहीं है। और रास्तों के नाम पे सिर्फ गड्ढे मिलेंगे वहाँ पे आपको, रास्तों के नाम पे गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कें कटी हुई हैं। और अभी का जो मौजूदा हालत है, इस बरसात में आप कहीं भी निकलिए तो आपको एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा ले जाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस कपड़े को आप पहन के जाएंगे वो गंदा होना लाजमी है। और साहब दूसरी तरफ चाहिए अब सेहत के मामले में तो हम लोग बहुत बदनसीब हैं। एक भी हॉस्पिटल में, एक प्रखंड मुख्यालय हॉस्पिटल है। ये सब तमाम मामला जो है वो है, सूत्रों से पता चला है कि आप भी एक उम्मीदवार, अपने आप को उम्मीदवार आप घोषणा कर रहे हैं या क्या है बात है, तो ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं क्या लगता है आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप उतरेंगे कैंडिडेट बन के? ये तो बिल्कुल वाले सवाल आप पे बड़ा आरोप लगा है कि आप किसी से साथ-घाट किए हुए हैं। जी बताइए थोड़ा सा। मैं जवाब देता हूँ सर, मैं जवाब देता हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। एक सवाल तो वाले है ना है, पर आपका ये सवाल बहुत लाजमी था। देखिए हम हिंदुस्तान में जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हर इंसान को हक है, हर एक हिंदुस्तानी शहरी को हक है कि वो अपने इलाके की, अपने खिते की, अपने वतन की नुमाइंदगी करे और उसके भलाई के लिए सोचे। मैं भी पिछले कई सालों से समाज सेवा में हूँ और हमारे मस्जिद की खिदमत में लगा हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद मैं इस दावेदारी के लिए अपने आप को पेश कर सकता हूँ। मैंने सोचा था या जो भी हुआ था, लेकिन नौजवान सोच रहे हैं, अगर कोई कह रहे हैं तो ये हम नहीं कह रहे कि हम आ ही रहे हैं। मैंने अपनी दावेदारी पेश की है मजलिस में। मजलिस अगर मुझे उस लायक समझती है तो मुझे अपना नुमाइंदा बनाएगी, अगर नहीं बनाती है फिर भी मैं मजलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ। और दूसरी सवाल, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई नहीं आता है मेरे दोस्त। हम किस मामले में कम हैं जो हम किसी को फायदा पहुंचाने? मैं सीधा सवाल आपका समझ सकता हूं, जिसको फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, मैं तो खुले चैलेंज में दावा करता हूं कि आइए आमने सामने मुबाहिसा कर लेते हैं। आप 4 बार के वायदेदार, हमने कभी वादा का शकल नहीं देखा है। आमने सामने मुबाहिसा कर लेते हैं, आप मुझे मुबाहिसे में हरा दीजिए, मैं अपना दावेदारी छोड़ दूंगा। खैर लोकतंत्र है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। बार बार ये सवाल उठता है एमआईएम के ऊपर, ये सवाल उठता है तो ये पूछ लिए। अच्छा, लास्ट सवाल आप लोगों से एक कमेंट है कि अगर बहादुरगंज विधानसभा से, जिसके बहुत सारे उम्मीदवार हैं, यहाँ तो लगभग सभी उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं, सवाल यह है कि अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अगर उस सीट से चुनाव लड़े तो फिर आपकी क्या राय है? हमारा हम मोस्ट वेलकम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर अख्तरुल ईमान साहब आते हैं तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। ये मैं ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं आज इलाके के हर खित्ते में जा रहा हूँ। हर एक फर्द का यही मांग है कि अगर अख्तर साहब आते हैं तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और अख्तर साहब जैसे शख्सियत को आना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि अख्तर साहब जैसे शख्सियत को आना चाहिए। और सबसे पहले झंडा उठाने वाला नफीस हैदर होगा, इस बात का वादा। मासूम रजा साहब, आपने पिछले दिनों कहा था कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा, है ना? ऐसा कुछ लाइव सेशन आपका देखा गया था, तो आप बताइए कि अगर अख्तर साहब खुद इलेक्शन लड़े वहाँ से। कैंडिडेट का मसला नहीं था, मैंने ये कहा पैरासूट वाला नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब पैरासूट नहीं। अच्छा, देखिए अख्तरुल ईमान साहब के लिए हम सबको आना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब लाजवाब इंसान हैं, वो आएंगे वेलकम, और वेलकम ही नहीं बल्कि हम सब लोग एक पेशकश भी करने जा रहे हैं, उनसे डिमांड करने जा रहे हैं
कि सर आइए अब बहादुरगंज। तो ये बड़ा सनसनीखेज मामला है जो आप लोग खुद उनसे कहने वाले हैं ना। पूरी पार्टी एकजुट है बहैसियत पब्लिक, मैं अब तक नहीं कहा हूँ, बहैसियत पब्लिक कह रही है कि मासूम साहब आइए। आप डॉक्टर तौसीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप आइए, नफीस साहब से भी कुछ लोग कह रहे हैं। ये तो कमेटी है और हमारे सदर साहब का फैसला होगा कौन आएगा। लेकिन मसला यह है कि हम लोग भी एक हमारी ख्वाहिश है कि बहादुर साहब तुलमा साहब आए, चूंकि अच्छे लीडर की तलाश है। हम लोग फिर उसके बाद कर लेंगे पार्लियामेंट भेजने के बाद इंशाअल्लाह ताला फैसला आपस में। क्या लगता है अगर अख्तर उल ईमान साहब खुद इलेक्शन लड़े तो वहाँ किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या जीतने की संभावना कितनी रहेगी? वहाँ के जन जन की जो आवाज है वो पहला आवाज अख्तर उल ईमान साहब का है। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, एमआईएम के हर चाहने वाले, वहाँ के हर बुद्धिजीवी, हर नौजवान का एक ही मांग है कि अख्तर उल ईमान साहब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़े। चूंकि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो नेताविहीन क्षेत्र है, जिसका नतीजा है कि 25 साल 30 साल से जो है कांग्रेस एक तरफा हुकूमत कर रही है, तो लोग उकता चुके हैं अब इससे। क्यों? नेता है तौसीफ आलम है, वो जाप पार्टी से भी आए थे पिछली बार। देखिए, इलेक्शन लड़ना अलग बात है और बुनियादी सुविधा के लोगों के बीच में जाकर राजनीति करना एक अलग चीज है। तो हमारे बहादुरगंज विधानसभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आम पब्लिक के डायरेक्ट टच में रहा हो, लेकिन अख्तर उल ईमान साहब एक ऐसे शख्स हैं जो कोचाधाम किशनगंज में रहते हुए भी बहादुर के लोगों का हमेशा से हिम्मत अफजाई किया है, बहादुर के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब वो कोचाधाम के एमएलए थे तो अपने हिस्से का जो योजनाओं का पैसा काट के बहादुर में देने का काम किया है। ऐसे लोगों को बहादुर की जनता सलाम करती है और मांग करती है कि बहादुर की जनता के अख्तर उल ईमान साहब हमारे यहाँ आए और सिर्फ नॉमिनेशन कर चले जाए और वहाँ भारी बहुमत से जिता कर लोग उनको भेजने का काम करेंगे।